भरतपुर से हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, भरतपुर आज प्रदेश में दूसरे नंबर पर रहा, 42 मामले निकलकर सामने आए हैं भरतपुर में। तो क्या कुछ कहेंगे प्रशासन की ओर से, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ राहुल जी, अब जिले में पूरे जो टोटल मामले कोरोना पॉजिटिव है वो 546 पर पहुंच गए हैं। तो ये एक बड़ा स्कोर है जो भरतपुर जैसे जिले के लिए। अब इसको देखते हुए प्रशासन की चिंता लगातार बढ़ गई है, क्योंकि बीते एक सप्ताह से लगातार केस में इजाफा हो रहा है और केसों की संख्या ज्यादा बढ़ने से प्रशासन अब चिंता में आ गया। और उन्होंने जो सर्वे टीम है और जो रैंडम सर्वे टीम है उनकी संख्या बढ़ाई गई है और जगह जगह जो सर्वे जो खासकर जो हॉट स्पॉट है जहाँ संदेह है, जहाँ इन इलाकों में ज्यादा मतलब संक्रमित लोग मिल रहे हैं, तो उन्हें सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाई जिससे लोग चिन्हित हो सकें। अभी तक फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इसकी शुरुआत मतलब भरतपुर सिटी में कहाँ से हुई, पर हालांकि जो प्रशासन का जो कहना है आधिकारिक रूप से जो बात आ रही है सामने, वो जो नई मंडी है, सरसों मंडी है और अपनी अनाज मंडी, वहां से बता रहे हैं जो बगल में फल फ्रूट की जो मंडी है उनके जरिए जो आगरा से माल आया है, तो उसके जरिए बता रहे हैं बाहर से आवाजाही जैसे बढ़ी है शहर में, सिटी में, उसके जरिए संक्रमित लोगों की संख्या उसी समय से ज्यादा इजाफा होने बताया। इसमें बड़ी संख्या में इसकी पुष्टि इससे हो रही है कि बड़ी संख्या में जो आड़तिया थे मंडी के, उनको काफी कोरोना संक्रमित जो लोग मिले थे, उनके ना कामगार थे वो भी मिले। तो इससे लोग प्रशासन का मानना है कि मंडी से ये शहर में फैला है। जी रोहित, अगर आपसे ये पूछे हम, हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है कि और भरतपुर में इतने मामले निकलकर सामने न आए, तो उन तैयारियों की आप क्या बताएंगे? क्या कुछ तैयारियां इस वक्त भरतपुर में की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? जी, हमारे सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि संख्या लगातार बढ़ रही, चिंता का विषय। फिर उनका कहना है कि हमने ब्लॉक सीएमएचओ स्तर पर टीमों की संख्या बढ़ाई है। इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर है उनमें जो लोग रह रहे हैं उनकी देखभाल के स्तर में सुधार किया गया है। साथ ही जो ग्रामीण हिस्से हैं जहाँ आवाजाही अभी तक नॉर्मल बनी हुई थी, उन्हें भी समझाया जा रहा है, समझाइश की जा रही है कि वो ज्यादातर घरों में ही रहें और जो अपरिचित लोग हैं उनसे ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ाएं। साथ ही कुछ लोग जो सैंपल देने से डर रहे हैं उन्हें भी हेल्थ डिपार्टमेंट समझाइश कर रहा है कि वो अपने सैंपल दें, जिससे उनकी स्वास्थ्य की जांच हो सके और दूसरे लोगों को भी बचाया जा सके। जी रोहित, वहीं बात करें अगर हम संक्रमितों की, अगर हम बात करें तो संक्रमित जो है वो कौन भरतपुर में, आखिर क्या कारण है कि इतने ज़्यादा संक्रमित दूसरे नंबर पर है प्रदेश में? क्या कुछ कारण रहा भरतपुर में जो इतने लोगों के संक्रमण की वजह बनी है इस वक्त? क्या प्रवासी इसका सबसे बड़ा कारण है या आम लोगों में ये संक्रमण फैल रहा है? 2-3 वजह प्रमुख रूप से सामने आई है संक्रमण फैलने की। एक तो ये जो पूर्वी राजस्थान का यूपी से लगा हुआ जिला है भरतपुर, आगरा बगल का डिस्ट्रिक्ट है। तो आगरा पहले से यूपी का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट था। वहाँ करीब 1000 से ऊपर आज से करीब 10 दिन पहले ही केस हो चुके थे। तो अब जब लॉकडाउन 4 के बाद जब समाप्त हुआ तो आवाजाही बढ़ने लगी। तो मंडी में जो बता रहे हैं जो सामान भरतपुर में जो भी सामान आता है, ज्यादातर व्यापार जो मंडी का जुड़ा हुआ है वो सीधे आगरा से कनेक्ट है। आगरा से जो संक्रमित लोगों को बताया जा रहा है कि जो वो यहाँ आए हैं उनकी वजह से। दूसरी वजह जो लॉकडाउन 4 के बाद जो छूट मिली है, जो प्रवासी बड़ी संख्या में आए हैं बाहर से, जो यहाँ से निकले हैं और बाहर के जिले के जो लोग आए हैं भरतपुर के रहने वाले, उनकी वजह वो क्या सीधे मतलब अपने अपने निवास स्थान घरों पर पहुंच गए। उन्होंने समझदारी दिखाई, वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे पड़े, लेकिन काफी संख्या में लोग सीधे गाँव में पहुंच गए। इसकी वजह से भी संक्रमण फैला। कुछ लोग जो शहर में आए तो शहर के जो आउटर सिटी हैं उनमें तेजी से इसका फैलाव हुआ है। जी रोहित, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि मंडियों में जो एक मुद्दा है मंडियों का, वो ना सिर्फ भरतपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा मसला बना हुआ है। लगातार मंडियों में बहुत केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। तो प्रशासन की ओर से भरतपुर में वहाँ के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है कि और इस तरह के संक्रमण मंडियों से ना निकलें? अभी प्रशासन ने जब तेजी से जब मामले पड़े तो आज से 2 दिन पहले प्रशासन ने पूरे जो नगर निगम क्षेत्र है उन्हें पूरे में महाकर्फ्यू लागू कर दिया। केवल आवश्यक सेवाएं हैं, मेडिसिन है, दूध है और खान पान जो आवश्यक राशन पानी की जो दुकान है वो एक निश्चित टाइम के लिए खोली गई है। बाकी पूरे शहर में वापस कर्फ्यू लागू कर दिया।
और जो मंडी है, मंडी को फिलहाल पूरी तरह अभी अनिश्चितकालीन बंद रखने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। तो प्रशासन का मानना है कि मंडी जो इलाका है वहां से संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा फैल रही है। तो बीच में प्रशासन ने व्यवस्था भी की थी, मंडी को रात में संचालन किया, पर रात में संचालन की में खामी ये रही कि प्रशासन के लोग हैं वो निगरानी पूरी तरह नहीं रख पाए। बड़ी संख्या में मंडी में लोग उमड़े, जो थोक विक्रेता थे और रिटेल के जो थे वो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई। इसकी वजह से मंडी से बड़ी संख्या में जो संक्रमित जो कोरोना पॉजिटिव की बीमारी है वो दूसरे लोगों में फैल गई और उससे धीरे धीरे शहर में इसका विस्तार, शहर में एक तरह से विस्फोट हुआ है कोरोना का। इससे पहले भरतपुर जिले में केवल बयाना जो कस्बा था उसमें 100 करीब मामले कोरोना पॉजिटिव के शुरुआत है। अब उसने बयाना को पिछाड़ते हुए भरतपुर जो सिटी है वो उसने रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना पॉजिटिव के मामले आने पर प्रशासन पूरी तरह चिंता और इस समय बैकफुट की स्थिति में हुआ है। जी रोहित, वहीं अगर हम बात करें टेस्टिंग की, तो कोरोना की टेस्टिंग इस वक्त भरतपुर में किस स्तर पर हो रही है? मतलब कितने लोग दिन भर में टेस्ट किए जा रहे हैं? टेस्टिंग की यहाँ शुरुआत है, अभी हाल फिलहाल में ही मशीन लगाई थी राजमंत्री डॉक्टर स्वास्थ्य का ये विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से वो मंत्री भी हैं। तो उन्होंने विशेष तौर पर प्रयास कर मशीन मेडिकल कॉलेज जो भरतपुर नया मेडिकल कॉलेज बना है उसमें मशीन लगवाई। उसको बताया जा रहा है करीब 1000 की संख्या रखी गई है, मतलब 1000 की क्षमता है। अगर दिन 24 घंटे में 1000 जांच हो जाती है, पर उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बीच में कुछ 2 दिन पहले लगातार कुछ मामले ऐसे आए जिन पर जो भरतपुर के मेडिकल कॉलेज की टेस्टिंग की थी वो विवादों में आ गई। जो कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे उनके स्टाफ और गनमैन को यहाँ पॉजिटिव बता दिया गया। बाद में जो जयपुर एक्सलेंस में उनकी जो सैंपल जांच हुई वहां उन्हें नेगेटिव बताया गया। तो इसको लेकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज की खासी खिंचाई भी की। इसके बाद जो 90 विधायक है उनके गनमैन भी उनके स्टाफ के साथ भी यही सिलसिला जारी रहा, पॉजिटिव बता दिया। जब जयपुर में उन्होंने जांच कराई तो नेगेटिव नहीं। तो इसके एक आशंका भी हो गई जो कहीं भरतपुर जो टेस्टिंग हो रही है वो कहीं वो गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो हालांकि सीएमएचओ जो मेडिकल प्रशासन है उन्होंने कहा कि गलती से ऑपरेटर की गलती से वो सूची में नाम डल गया और पॉजिटिव बता दिया गया। हालांकि संख्या जैसे केस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ से ट्रांसफर जो सैंपल हैं वो जयपुर और बीकानेर भी मेडिकल कॉलेज में भेजे जा रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी जांच रिपोर्ट आ सके।